क्या बनना? कर्मातीत। बहुत काल के अभ्यास और कर्मों की गुह्यता का ज्ञान, इन दोनों के बिना हम कर्मातीत नहीं बन सकते। बाबा के बच्चे बहुत साल से बोली सुनते हैं, नियम पालन करते हैं, फिर भी कई लोग परिवर्तन नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है कर्मों की गति को ना जानना। जो कर्मों की गति को नहीं जानते हैं वो कभी भी स्व परिवर्तन का लक्ष्य आगे नहीं बढ़ता है। वो दूसरों को देखने में ही अपना जीवन बिता देता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखें। हम लोग इस शब्द तो सुनते आए हैं बहुत काल से, कर्म कर्म कर्म। ये सृष्टि कहो, ये ड्रामा कहो, इसको कुदरत कहो या खेल कहो, सब एक विशेष बात पर निर्धारित है। ड्रामा, खेल, नाटक, कुछ भी कहो, इसको दो शब्दों में आप कह सकते हैं, एक कर्म फल का चक्र है। क्या है? कर्म फल का चक्र है। कईयों को सब अच्छे होते रहते हैं, कईयों को हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहते हैं। इसका मूल कारण क्या है? कर्मों का परिवर्तन करने में हम पीछे रह गए, तो कभी भी हमारे जीवन में हम भाग्य नहीं बदल सकते हैं। तो आज हम कर्मों की गुह्यता के विज्ञान भी सुनेंगे, साथ साथ ज्ञान की बातें भी सुनेंगे और एक प्रयोग भी इस श्रृंखला में करेंगे। कर्म का शब्द का अर्थ क्या है? हम लोग कर्म कर्म बोलते रहते हैं। कर्म दो बातों से जुड़ा हुआ है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इस दुनिया में हर एक आत्मा जब से शरीर से कनेक्ट हो जाता है तब से ही कर्म का हिसाब शुरू हो जाता है। जब आत्मा परमधाम में रहता है तो आत्मा को कोई कर्म की नहीं है, क्योंकि आत्मा उधर रेस्ट कर रहे हैं, यानी उससे कोई भी कर्म नहीं होता है, केवल स्टिल रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, आत्मा एकदम जाकर के ऊपर बैठ जाते, मुक्ति बोलते। लेकिन जब आत्मा इस शरीर के कनेक्शन में आ जाता है तब कर्म का हिसाब किताब शुरुआत होती है। लेकिन कर्म क्या होता है? देखिए, एक कर्म जो है इसमें दो होता है। एक होता है बीज, दूसरा होता है फल। कर्म बीज और कर्म फल, यहां दो चीजें हमको देखने में आता है। हम लोग कर्म बीज जैसे बोते हैं वैसे ही फल हमको मिल जाता है, ये तो हम जानते भी हैं। लेकिन कर्म का बीज में बो रहा हूं, इसे कैसे पता चलता है? इसमें एक होता है कर्म का बीज, उसको हम चार्ज कर्मा कहते हैं, चार्ज हो जाता है कर्मा। और दूसरा होता है कर्म का फल, उसको डिस्चार्ज कर्म कहते हैं। कैसे पता चलते हैं मेरे कर्म चार्ज हो रहा है, मेरे कर्म डिस्चार्ज हो रहा है? जो कर्म हमको इन 5 कर्मेंद्रियों से देखने में आता है, कानों से
आप देख रहे हैं और आप पंचेंद्रियों से, कानों से आप सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहा है, आपको अनुभव में आ रहा है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज। जो आपको अनुभव में आ रहा है उसको कर्म फल कहते हैं। जो कर्म आप बोल रहे हैं यानी बीज को बोल रहे हैं, जो कर्म आपको देखने में नहीं आता है लेकिन अंदर क्रिएट हो रहा है, उसको आप लक्ष्य नहीं रखा तो कभी भी उस कर्म को चेंज नहीं कर सकते। वो चार्ज कर्म है, बीज कर्म है। कैसे पता चलता है आपका कर्म कैसे क्रिएट होता है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाएंगे तो आपको उसका अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ओके ओके, आपका नाम क्या है? रजनी बहन। और आपका नाम क्या है? कृपा बहन। सुबह भी इनका ही हम एग्जाम्पल लिए थे। देखिए, ऐसा एक सन्निवेश या ऐसा एक सीन प्रकट कीजिए। रजनी बहन के घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। वो एक कृपा बहन को बहुत सालों से जानता है। उनको वो निमंत्रण दिया था, जब भी आप वृंदावन में आए तो हमारे घर पर आए। ये इनका बहुत साल के पहले का अर्जी है। ऐसा एक दिन आया जो रजनी बहन सुबह 2 बजे उठ करके पूरा कार्यक्रम के उनके घर में जो जो प्रोग्राम है वो सब पूरा करके, रात को साफ सफाई करके, फिर भी उनको छोटा मोटा काम करके सोने में उनको रात 1 बजे हो गया। वो जब नींद में जाकर के थोड़ा ऐसे अपना सिर सो करके ऐसे सोते थे, तुरंत क्या हुआ? दरवाजा किसी ने खटखटाया। तो घर में सब सो रहे हैं, अभी रजनी बहन को तो मजबूरी है, उठना है, उठ करके वो जाते। दरवाजा खोला तो उनका किसका दर्शन हो गया? कृपा बहन का दर्शन हो गया। वो शॉक हो जाते हैं। 10 साल के पीछे उसने निमंत्रण दिया, आज बिना कुछ खबर, बिना कुछ सूचना वो आ गया। तो आते ही उसको देखते ही उसको शॉक हो जाता है। देखने के बाद वो उनको अंदर आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ऐसा हुआ, कृपा बहन यहां आया उनके वो कोई रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में, तो वहां उनको खान पान सेट नहीं हुआ, उधर उनका व्यवस्था अच्छा नहीं रहा। इनको याद करके इनके घर ढूंढ करके रात 1:30 बजे आ गया। तो इन दरवाजा खोलते ही एक सोचा कि केवल एक कृपा बहन आया है, देखा तो इनके पीछे 8 लोग और भी, 8 लोग और भी है, सब अंदर आ गए। तो अभी क्या हो गया इस माता जी का मन का स्थिति? वो उनसे बातचीत करते करते कहते हैं क्या है, ऐसे अचानक आ गया? तो कृपा बहन ने बताया, रजनी बहन हम तो 2 दिन हो गए इधर आकर के, उधर अच्छी तरह से खान पान नहीं हुआ, हमको उधर सोने से भी नींद नहीं ठीक से हुआ, तो हमने आपको याद करके आ गया, वैसे ही आ गया। तो अभी रजनी बहन केवल एक मर्यादा पूर्वक उनसे बोलते, भोजन हुआ? अब सबका भोजन हुआ? तो एक कृपा बहन कहते नहीं हुआ, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, अभी क्या करना है, इनको भोजन बनाना है। तो ये क्या करते हैं, रसोई घर में जाते हैं, तो वहां सब चीजें एक एक निकालते हैं, इधर हाथ पांव चलाते हैं और मन में शुरू हो गया। मन में क्या शुरू हो गया? कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ भी बोलते नहीं, ऐसे आ जाते हैं, ये खाता है तो उसके साथ 8 लोगों को लेके रह गया। मैं तो मर्यादा के लिए केवल पूछा ये क्या है, ऐसे रात अंधेरे के समय में, इस समय ऐसे ये शैतान के समय में भोजन करने के लिए रेडी हो गया। ऐसे वैसे मन में सोचते 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 भाव बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते
भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते भी है, लेकिन अंदर से मन में कुछ भावना बिगड़ गया। बाहर बोलते हैं आप आए हैं ना, हमको बहुत खुश हुआ, आप आए हो ना, आपको देख करके बहुत आनंद हुआ, ऐसे ही आते रहिए। संकल्प अलग रहा है और भावना बिगड़ गया है, और मुख से तो मीठी मीठी बातें बोलते रहते हैं। ये कौन से कर्म है? इसको कहते हैं भाव कर्म। कौन सा कर्म? भाव कर्म। ऐसे हमारा जीवन में हम कई जन्मों से जाने अनजाने भाव कर्म को क्रिएट करके आए हैं। ये भाव कर्म अभी जो डालते हैं, ये कर्म को आत्मा इस जन्म में शरीर छोड़ने के पहले ठीक नहीं किया तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? संचित कर्म बोलते हैं। कर्मों में 3 कर्म आता है। एक होता है भाव कर्म, दूसरा होता है वो कैरी फॉरवर्ड करता है आत्मा, उसको कहते हैं संचित कर्म, और तीसरा हो जाता है वो प्रकट कर्म। क्या हो जाता है? प्रकट कर्म। हमको मालूम ही नहीं होता है, हम बीज वैसे ही डाल देते। रोज कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, कितनों से मिलते रहते हैं, कितनों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन भाव को नहीं देखते हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, आत्मिक भावना रखो। इसका मूल कारण यही है, जो कर्म आप भाव कर्म में डालते हैं वो क्या हो जाता है? द्रव्य कर्म में, द्रव्य कर्मा में परिवर्तन हो जाता है। भाव कर्म यानी बीज, ये बीज डाल दिया, दिन में कितने बार डाला है पता नहीं, सालों में कितने बार, किसी के लिए भावना हमने बिगाड़ दिया पता नहीं, किसी के लिए क्या क्या सोचा है पता नहीं, वो सब भाव कर्म में अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ जाते हैं, ये भाव कर्म जो भी है वो नेक्स्ट जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो द्रव्य कर्म बोलते हैं। ये द्रव्य कर्म जो है नया शरीर लेने के बाद हमारे सामने जो जो प्रकट होता है उसको कहते हैं नो कर्मा या जीरो कर्मा। जीरो कर्मा यानी कर्म का फल। जो कर्म हमारे सामने आता है वो कर्म कि कहां से आता है? वो द्रव्य कर्म से आता है। वो द्रव्य कर्म कहां बना है? वो कर्म बीज यानी भाव कर्म से बना है। जो देखने में आ रहा है वो कर्म का फल है, जो अंदर भाव में हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कर्म का बीज है। हमको मालूम ही नहीं होता है ये कर्म का ये फाइल कैसे तैयारी हो रहा है, ये सीडी कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, अंदर ही अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है जो भाव से किया है वो किसी को देखने में नहीं आता है। आप जो बोलते हैं मुझे समझ में आ जाता है, आप जो देते हैं मुझे मिल जाता है, जो बात करते हैं मैं सुन जाता हूं, लेकिन आप मेरे लिए क्या भावना प्रकट किया है, अंदर आपने मेरे लिए क्या भावना का मेरे प्रति किया है वो आप खुद आप जान सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर परिवर्तन करने का लक्ष्य नहीं दिया, तो वो कर्म का बीज इस जन्म में जो डाला है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के, अंकुरित होकर के फिर फल देने में आ जाता है। उसी को कहते हैं कर्म फल, उसी को कहते हैं कर्म फल। कोई भी फल हमें वैसे ही मुफ्त में नहीं मिलता है। बिना आग कहा भी जलन नहीं होता है, बिना बीज कहा भी फल नहीं मिलता है, बिना एग्जाम कहा भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है।
ये शरीर में आत्मा जब से उनका पार्ट शुरू हुआ है तब से वो आत्मा का बीज बोने का काम शुरू हो जाता है। ये आत्मा का कर्म क्षेत्र है। कर्म का मतलब केवल देखना, बोलना, बातें करना, व्यवहार करना ये नहीं होते। कर्म का मतलब होता है अंदर भावना क्या क्रिएट कर रहे। जब तक हमारे अंदर भावनाएं परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हमारा भाग्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। रोज ज्ञान सुनो, रोज ज्ञान सुनो, रोज आत्मा को परमात्मा ज्ञान से आत्मा को शुद्धिकरण करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितना अंदर बुद्धि में ज्ञान अंदर धारणा होते जाएंगे उतना ही भावनाएं परिवर्तन होता है। अगर ज्ञान सुन रहा हूं लेकिन भावना नहीं परिवर्तन हो रहा है तो समझो हमारे अंदर कर्म का फोर्स जो है वो पिछले जन्म का बहुत फोर्स है। वो फोर्स होने के कारण इधर हमारे अंदर आत्मा अच्छे कर्म यानी अच्छे भावना नहीं कर पा रहे, धारणा नहीं हो रहे अंदर। कितने सुनते 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 सुनते, सुनने से कोई पावन नहीं बनते, सुनने से कोई परिवर्तन नहीं बनते। सुनने के बाद जो अंदर महसूस करता है, अंदर भावना परिवर्तन करता है, वहां से ही हमारा कर्म का बीज परिवर्तन होता है। जो बातें हमारे सामने आता है वो हमारा कंट्रोल में तो नहीं। जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वो कोई भी हमने पहले ही निर्धारित अपने रुचि के अनुसार करके नहीं रखा है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं करके रखा है। हम जिसके साथ इस ब्रह्मांड में संपर्क में आते जाते, जितनों को देखते समय हर एक के साथ जो भावना से मिलता है वहां हमारा कर्म का कांटा जमा हो जाता है। इसीलिए बाबा ने हमको सिखाया किसी को भी देह के रूप में नहीं देखो, किसी को भी ईर्ष्या, द्वेष, राग या कोई भी बदले की भावना, कोई भी तरह की विकार की भावना से नहीं देखो, क्योंकि आत्मा का जो एनर्जी है आप नहीं रोक सकते। जैसे हमारे सेलफोन में कोई भी इंडिया से भी बाहर भाग के चले जाए, आप मैसेज भेज दिया तो इस दुनिया के ब्रह्मांड में कहां भी भाग के जाए वो मैसेज उनको पहुंच जाता है। जब साइंस की साधन की शक्ति ही वहां तक पहुंचते हैं तो आप इधर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे अभी स्थूल रूप से, फिजिकल से आपसे दूर है, लेकिन उनके प्रति जो भावना आप प्रकट करते हैं ना, वो भावना उसको पहुंचता ही है। इसको कोई भी रोक नहीं सकते। इसीलिए देखिए कोई आत्मा देह छोड़ दिया तो हम लोग भोग क्यों लगाते? हम लोग इकट्ठा मिलकर के योगदान दे दो, उस आत्मा को सभी मिलकर के दुआ दे दो। ऐसे क्यों योग का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि भावना ये आत्मा से आत्मा को इजीली पहुंच जाता है। तो यहां हमको परिवर्तन करना है। जैसे कई कहते हैं ना, मेरे को ऐसा पति क्यों मिला, मेरे को ऐसा पत्नी क्यों मिला, ऐसे बहू क्यों मिला, ऐसे सास क्यों मिला। ये सास बहू ये सब जो भी रिश्ते संबंध हम मिलते आते हैं, जो भी बॉस, एम्प्लॉई या दोस्त, दुश्मन जो भी बनते हैं, वो सब भी हमारे पिछले जन्म जिनके साथ बहुत भावनाओं का ट्रांजैक्शंस हुआ है, वो सब ट्रांजैक्शंस इकट्ठा होकर के ये कुदरत ऐसा एक खेल रचता है जिस आत्मा से आपको बहुत समय का जो कर्मों का हिसाब है उनको आपके पास खींच करके निमित्त बना देता है कर्म का फल उससे चुक्त होने के लिए।
हम समझते मैंने तो क्या मुसीबत किया, क्या मैंने बिगड़ा, ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया। क्यों मिल गया ऐसे व्यक्ति? क्यों मिल गया? बिना कारण नहीं मिलते हैं। हमने पिछले जन्म जो आत्माओं से जैसे जैसे अपने भावनाओं से उनसे अपना हिसाब बनाया है, वही व्यक्ति हमें कर्म बंधन बन करके वो कर्म बंधन को चुप्त करने के लिए फिर संबंध कर्म बंधन से संबंध में आ जाता है, कर्म संबंध में आ जाता है। कहते हैं ना, मेरे को तो जीवन में इतना शांति था, इतना खुशी था, इतना आनंद था, लेकिन पता नहीं जब से ये व्यक्ति से मेरा संपर्क हो गया ना, तब से मेरा मन की शांति ही बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कौन आपको वैसे व्यक्ति को लेकर के आपसे कनेक्ट करा दिया? कोई व्यक्ति नहीं। बाबा बैठ करके ऐसे नहीं करते कि इस बच्चे को जाकर के टमू करो, इस बच्चे को जाकर के अशांत करो, इसके साथ जाकर के कुछ तकलीफ दे दो। नहीं, इन दुनिया में एक अकाउंट खुलता है, हर एक आत्मा का एक अकाउंट खुलता है। ये ब्रह्मांड जो है ये एक बैंक है। इस बैंक में हम सबका खाता है। आप यकीन करो ना करो, आप मानो ना मानो, ये ब्रह्मांड में हर एक का भी कंप्यूटराइज जैसे उससे भी बहुत पावरफुल यहां एक कर्म का खाता हर एक का है। वो खाता में सब जमा हो जाता है, सब जमा हो जाता है। दुनिया में भी क्या करते हैं, सब कंप्यूटराइज करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से भी अच्छी तरह से कंप्यूटराइज कुछ नहीं होता है। जिनके साथ हमारा ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन हम दोनों के जीवन में बाधा भी बन सकते हैं, हम दोनों के जीवन में वहां सुख भी देने वाला बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे भावनाओं को ठीक करो। क्या ठीक करना है? भावना को। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जी। देखिए,